अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, टिक टॉक का जो इस्तेमाल है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और दुनिया के अंदर कहीं भी इतनी ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं हो रही, कहीं भी इतना ज़्यादा इस्तेमाल टिक टॉक का नहीं हो रहा, बल्कि लोग अपने दीगर कामों के अंदर इन्वॉल्व हैं, दीगर काम कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से टिक टॉक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है और वो भी मुस्बत इस्तेमाल नहीं हो रहा। उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी अगर इशू सामने आता है तो 3 से 4 दिन खूब उसका मजाक उड़ाया जाता है। जैसे पिछले दिनों गधे के गोश्त के हवाले से एक इशू सामने आया तो 4-5 दिन ये कौम लगी रही, मीम्स बनाती रही, फ़नी वे में चलते रहे। किसी ने भी मुस्बत बात नहीं की, किसी ने भी ये नहीं कहा कि इन गधों के गोश्त के हवाले से गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्या लायामल होना चाहिए कि ताकि ये नेक्स्ट इस तरह का इशू सामने ना आए। बल्कि उसके ऊपर खूब हल्ला गुल्ला किया गया, मीम्स बनाई गई और उसके बाद फिर इसको भुला के और फिर दोबारा से नाच गाने और दूसरी वीडियोस की तरफ निकल गए और वो फिर हल्ला गुल्ला होता रहा। तो मुकम्मल तौर पे हल्ला गुल्ला होता रहता है और नॉन सीरियस इश्यूज़ के ऊपर बात की जाती है, जो कि इश्यूज़ ही नहीं होते उनके ऊपर बात की जाती है और मुसलसल जो हल्ला गुल्ला है वो जारी है। जैसे कोई इशू सामने आ जाता है किसी भी हवाले से, कोई भी बड़ी से बड़ी खबर आ जाती है तो उसकी सिर्फ मीम्स बनाई जाती हैं, उसके ऊपर सिर्फ हंसा जाता है, उसके ऊपर मजाक बनाया जाता है और फिर आगे निकल पड़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें टिक टॉक को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इसका मुस्बत हम इस्तेमाल करेंगे तो हम हो सकता है कि कुछ बेहतरी ला सकें मुल्क के अंदर, कुछ बेहतरी आ सके मुल्क के अंदर। लेकिन हमारा 99% जो तबका है वो सिर्फ गाने बाजों की तरफ और हल्ले गुल्ले की तरफ, मीम्स बनाने के ऊपर और इस तरह की फ़नी वे में चलते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि फिर मुल्क कैसे तरक्की करेगा। मुल्क तरक्की नहीं कर सकता अगर हमने सिर्फ इन्हीं बातों की तरफ, नाच गानों की तरफ चले गए और सिर्फ हल्ले गुल्ले की तरफ चले गए। और कोई भी अगर सीरियस इशू सामने आया है या कोई करप्शन का इशू सामने आया है या गवर्नमेंट की नाअहली के हवाले से बात आई है या कोई वज़ीर आज़म ने कोई ऐसा इकदाम किया है, तो सबको ही फ़नी वे में ले जाते हैं। 4-5 दिन उसके ऊपर खूब हल्ला गुल्ला होता है, नाच गाना होता है, उसके ऊपर बातें होती हैं, फिर दोबारा से वही अपने काम की तरफ लग जाते हैं जो कि बेसिकली डांस का है या लिपसिंग का है। इसी हवाले से हम लगे रहते हैं। तो खुदा कोशिश करें टिक टॉक को मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करें, जिस तरह चाइना ने इस्तेमाल किया, जिस तरह अमेरिका ने इस्तेमाल किया, जिस तरह दीगर लोगों ने इस्तेमाल किया। अगर आप उसी तरह दीगर यूरोपीय ममालिक ने इस्तेमाल किया या ऑस्ट्रेलिया ने इस्तेमाल किया, वो कम इसका इस्तेमाल करते हैं लेकिन मुस्बत इस्तेमाल करते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से इस्तेमाल करें। हमारे जो टीचर हजरात हैं वो बैठ के बच्चों के हवाले से, उनके सब्जेक्ट के हवाले से बात करें, उनके एग्ज़ाम के हवाले से बात करें, उनकी तरबियत के हवाले से बात करें, अच्छाई और बुराई की तमीज़ के हवाले से बात करें। हमारे उलमाए कराम इसको इस्तेमाल करें, वो लोगों को बताएं, वो लोगों को गाइड करें। देखें जहाँ पे आप 10 से 15 या 20 लोगों को बैठ के आप गाइड करते हैं, ये बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। यहाँ पे आपको लाखों लोग देख सकते हैं, करोड़ों लोग देख सकते हैं। तो आप अपनी बात यहाँ पे रखें, यहाँ पे बैठ के आप मुस्बत बात करें। लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो माशरा है वो हर चीज़ को ही, हमारा जो पाकिस्तान है हर चीज़ को ही फ़नी वे में ले जाते हैं। जितनी भी अहम बात हो, अब पिछले दिनों जो जंग हुई थी इंडिया के अगेंस्ट, उसको भी फ़नी वे में लेके जाते थे। उसके ऊपर मीम्स बन रही थी, मोदी के ऊपर मीम्स बन रही थी, उनके जर्नलों के ऊपर मीम्स बन रही थी और वही हल्ले गुल्ले में ही उस जंग को लेके निकले और वो जंग ख़त्म हो गई। फिर आगे फिर डांस वगैरह के हवाले से चल पड़े। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा सीरियस होने की ज़रूरत है। हमें ज़रा समझदार कौम होने का सबूत देना चाहिए। जिस तरह से दीगर ममालिक तरक्की कर गए, जिस तरह दीगर ममालिक आगे निकल गए और हम पीछे रह गए, तो खुदा कोशिश करें ख़ुद को आगे लेकर आएँ, ख़ुद को आगे लेकर निकलेंगे, कुछ मुस्बत बातें करेंगे। कुछ जो भी इंसान कोई मुस्बत बात जानता है किसी भी हवाले से, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि उस बात को सामने लेके आ जाए, उन तजर्बात को सामने लेके आया जाए। हमारे जो बुज़ुर्ग हजरात हैं वो देखने को मिलता है कि वो भी नाच गाने में शामिल हैं, वो भी हंसने में ही शामिल हैं, वो भी फ़नी वीडियोज़ ही बना रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं। तो खुदा कोशिश करें इसको मुस्बत अंदाज में लेकर आएँ ताकि कोई मुल्क के अंदर बेहतरी आए। मुल्क पीछे से पीछे जा रहा है। हमारे जो डॉक्टर हजरात हैं वो कोई मशवरे दें, वो कोई लोगों के बीमारियों के जो आसान हल हैं वो बताएं, सेहत के हवाले से चीज़ें बताएं। जो हमारे कारीगर हजरात हैं वो कोई मुस्बत चीज़ें लेकर सामने आएँ, वो कोई लोगों को बताएं। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि कौम के अंदर कोई बेहतरी लाई जा सकती है। अदरवाइज़ तो ये जो हल्ला गुल्ला है, ये जो फ़न है, यही अगर चलता रहा तो फिर मुल्क क्या ही बेहतरी आनी है। वही जो सूरत हाल है कि हर साल फिर हम पीछे के पीछे जा रहे हैं। तो इसमें सिर्फ सियासतदानों ने अपना रोल प्ले नहीं करना था,
بلکہ اس میں سب لوگوں نے رول پلے کرنا ہے۔ اگر آپ سیاستدانوں کے حوالے سے بات کریں گے، سیاستدانوں کو کوئی بہتر ٹیکنیک دیں گے، سیاستدانوں کو کچھ بہتر بتائیں گے تو وہ بھی کوئی بہتری ہو سکتا ہے کہ لے آئیں، لیکن سیاستدان بھی ہمارے دیکھ رہے ہیں، دیگر بھی لوگ ہمارے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری قوم فنی قوم ہے، اس کو کیا ہی ترقی کی ضرورت ہے، اس کو کیا ہی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ ٹک ٹاک استعمال کر رہے ہیں وہ کوشش کریں فنی ویڈیوز بنانے کی بجائے آپ کوشش کریں آپ کوئی مثبت بات کریں، مثبت انداز کے اندر لوگوں کو گائیڈ کریں، جو بھی آپ بات کر سکتے ہیں، جو بھی آپ اچھائی بیان کر سکتے ہیں اس حوالے سے آپ بات کریں تاکہ ملک کے اندر کوئی بہتری لائی جا سکے۔